अनुराग जी, आपको क्या लगता है? एक दो तो चीजें साफ हो गई कि सुरक्षा कवच है, शरद पवार अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और उसकी वजह से, और बाकी जो ठाकरे परिवार मजबूती के साथ जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स है कि अगर केंद्र सरकार ने एक हमला किया तो उसका जवाब मुंबई से उलट कर आया है, कोई खाली चुपचाप नहीं बैठा है, तो इसने भी उसको बचा कर रखा है। ये ममता बनर्जी की भी ये स्ट्रेटजी है, वो भी चुप नहीं बैठती है। तो जिन्होंने मुकाबला किया है मोदी शाह का, वो हारे नहीं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से शरद पवार का कवच और गुणगान किया है, मैं इसको ज्यादा नहीं मानता। मैं खुद उद्धव ठाकरे की कुछ क्वालिटीज जो कि मैंने पिछले 2 साल में देखी हैं, वो आपसे आपके और पाठकों, अपने दर्शकों से मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो उनको अपनी असलियत भी मालूम है। उद्धव ठाकरे कोई मास लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो थी, वो धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से भी थोड़ा समझौता करके अपना राजकाज लाती थी, लेकिन शिवसेना को अस्पृश्य माना जाता था। उसको यह माना जाता था कि ये बहुत ही ऐसी पार्टी है जो कि मुसलमानों के या धर्मनिरपेक्षता को मानती ही नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने पैराडाइम शिफ्ट किया। उसने दक्षिणपंथी होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से, कांग्रेस से, एनसीपी से समझौता करके अपना राज बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से आजकल जो बहुत आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर लोहिया ने किस तरीके से आरएसएस को एक लेजिटिमेसी करके या बीजेपी को लेजिटिमेसी देके उनको एक मुख्य धारा मिलाए थे, तो ये रिवर्स हुआ है कि जो शिवसेना है वो एक तो इस तरफ आ गई। दूसरा, वो उद्धव ठाकरे की दूसरी विशेषता है कि वो कोठरी की पॉलिटिक्स जो है, जो पार्टी के अंदर की भीतर की राजनीति है, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जब महाबलेश्वर का जब अधिवेशन हुआ था और राणे ने और राज ठाकरे ने जब पार्टी छोड़ दी थी, तो उन्होंने पार्टी पे पूरा कब्जा बना के रखा है। आज भी वो पार्टी के पे बहुत ध्यान देते हैं। और तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वो लगता है कि वो बहुत ही शालीन है, देखिए उनमें और बाल ठाकरे में अगर आप देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। वो उनकी तरह उद्दंड नहीं है, उनकी तरह भाषा भी उस तरीके का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो ममता बनर्जी की तरह उग्र भी नहीं है। और जिस तरीके से मुंबई में कहा जाता है कि अगर आपको भाईगिरी करनी है, दाऊद का एक सबसे बड़ा एक यहाँ पे डायलॉग जो था वो ये बताया जाता है कि अगर आपको भाईगिरी करनी है तो थोड़ा डर के आपको बाहर ये बताना चाहिए कि मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन आपको अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। वो लास्ट मिनट पे भी चौका मार देंगे, लेकिन लगेगा आपको कि ये तो बहुत ही कमजोर खिलाड़ी है, ये कुछ कर नहीं रहा है। जिस तरीके से उन्होंने राणे को गिरफ्तार करवाया, जिस तरीके से जो हमारे पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया, तो उनको उसमें वो शरद पवार को अगर आप देखेंगे तो शरद पवार ये कभी नहीं चाह रहे थे अभी भी कि इस तरीके के एक्सट्रीम पोजीशन ले, क्योंकि वो एक मेल मिलाप की राजनीति करने। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी पार्टी पे उनका पूरा कब्जा है, वो अपने विधायकों पे, और उन्होंने कभी भी बीएमसी को नहीं वो खोते हैं। या मान लीजिए कि एमएलए भी जो, अगर पार्टी जब विभाजित हो गई थी तो भी उन्होंने जो उनका जो मिनिमम जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। और मुझे एक और भी लगता है कि जो भविष्य की जो राजनीति या गठबंधन की राजनीति होगी, उसमें शिवसेना अभी क्षेत्रीय पार्टी बनी रहेगी और ममता बनर्जी और उनके ही समकक्ष वो जो नई 2024 में जो विपक्ष का गठबंधन बनेगा उसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएंगे। और ये जो 2 साल है, इसी की बदौलत उनका राष्ट्रीय स्तर पे भी स्टेचर बढ़ता जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।